दौवं सल्लक्षणीयम् उपादव्यध्रुवत्संयुक्तं गुणपच्चयाशयं वा जं तं भण्णन्ति सौवर्णो पच्चय विजुतं दौवं दौवविजुत्ताय पच्चयानद्धि दोढ्ढम् अनन्यभूतं भावं समणापरुवेन्ति दौवेन विणाणगुणा गुणैः दौवं विणाणसंभवति अवधिरिक्तो भावो दौवगुणाणं हवति तमः। मोक्षार्थियों, सामान्य से विशेष बलवान, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्। किसी को कुछ कहना हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो सामान्य इन्फॉर्मेशन से विशेष इन्फॉर्मेशन विशेष कार्यकारी होती है, स्पेशली फॉर मंद बुद्धि जीव। उसी चीज को थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव कहा जाए, संक्षेप के बजाय थोड़ा विस्तार से कहा जाए तो अच्छे से समझ में आता है सामने वाले को। उदाहरण के तौर पर हमें अमुक स्थान पर जाना है, हमने उन्हें पूछा नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है भैया, हमें उसके दर्शन करने हैं। तो जितने मैं पूछा तो सामने वाले ने इतने ही कहा, अब गांधी चौराहे पर जाइए, वहां पर मिल जाएगा। यह एक सामान्य कथन है। विशेष कथन में यह कहना पड़ेगा गांधी चौक पर आप जाइए, गांधी चौक में गांधी का चेहरा जिस दिशा में है उस दिशा के रोड को पकड़िए, एक 20-25 दुकान छोड़ के जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने आप देखेंगे प्रतीक अपार्टमेंट है। प्रतीक अपार्टमेंट के बिल्कुल बगल में एक गली निकलती है, उस गली से आप जाइए, वहां पर देखिए पोस्ट ऑफिस है, एंड राइट टू पोस्ट ऑफिस यू विल गेट नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। इसे कहते हैं सामान्य से विशेष बलवान। मैं रोक नहीं पा रहा हूं तो एक उदाहरण तो कह ही देता हूं। एक राजा विश्राम कर रहा था, सेनापति दौड़ता है और राजा को यह कहा, राजन आपको 10 क्षत्रिय मिलने आए। अकलंग स्वामी का यह उदाहरण है, तत्वार्थ राजवार्तिक का। राजन 10 क्षत्रिय आपको मिलने आए। राजा ने कहा ठीक है, बैठक कक्ष में बैठ जाए, आता हूं मैं 15-20 मिनट में। उनको कहो, उनका आतिथ्य करो, उनको कहो बैठने के लिए, आता हूं। राजन उन 10 क्षत्रियों में सूर्यवर्मा भी आया है। हाँ, क्या बात करते हो तुम? अब भी आता हूं। इसे कहते हैं सामान्य से विशेष बलवान। पहले हमने यही तो कहा था 10 क्षत्रिय आए थे। सूर्यवर्मा कौन सा वैश्य अथवा शूद्र है? क्षत्रिय ही है वो भी, लेकिन सूर्यवर्मा यहां पर आए मतलब कुछ विशेष और खास बात लाया है। वो उसको पहले मिलना है मुझे, इसे कहते विशेष बात। संपूर्ण हमारा जिन शासन अध्यात्म ही है। संपूर्ण जिनवानी आत्मा की प्राप्ति के लिए ही है। ऐसा होने पर भी केवल आत्मा को कहने से काम नहीं निकलता, कहना पड़ता है आत्मा के अड़ोसी पड़ोसी कौन कौन है। यह समझना इसलिए जरूरी होता है, आज तक भूल चूक से जिनको जीव माना है मैंने,
उनको भी अच्छे से समझे। उजाले में लाइट्स ऑन, उजाले में उनका चेहरा बहुत अच्छे से देख लीजिए आप, जिससे फिर से आपको भ्रम नहीं होगा। इसलिए अस्थिपरक शैली से और नास्तिपरक शैली से जीव को जाना जाता है। ये मैंने जीव अजीब पाठ में भी समझाया था, आपको याद आ रहा होगा। नींबू और संतरे के उदाहरण से कितने जन को याद आ रहा है। और मैंने ये कहा था दूसरे के ज्ञान से पहले का ज्ञान और पक्का होता है, इसलिए 6 द्रव्यों को याद कराया जाता है। अभी देखिए, किसी योग्य पिता को अपनी योग्य पुत्री को विवाहना है, किसकी जरूरत है उसको? एक योग्य जमाते की जरूरत है, जमाई की जरूरत है, दामाद की जरूरत है, लड़के की जरूरत है। उसको लड़का ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए उसको। वरम वरेते कन्या माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्न परेजन। अब इसमें भी देखिए, मां होगी लड़के की मां, वो देखेगी कितना पैसा वाला है। यदि लड़का लड़के से शादी कर लेगा, कितना पैसा वाला है, बाप ये सोचेगा कितनी बुद्धि वाला है। लड़की देखेगी मेरा वर कितना योग्य है मेरे लिए। घर वाले देखेंगे उनके कुल परिवारजन कैसे है। इसका मतलब लड़के से शादी करने होने पर भी लड़के के पूरे फीचर्स देखे जाते हैं। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी देखे जाते हैं। वे माँ बाप यदि कुलीन हो, शालीन हो, तो ये अनुमान किया जाता है बच्चे भी अच्छे होंगे। इसीलिए 6 द्रव्यों का ज्ञान हम कर रहे हैं। जीव, पुद्गल और आकाश द्रव्य का ज्ञान हमने किया। आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व वाला है, जो अवकाश देता है, जगह देता है, स्थान देता है, अवगाहन देता है। उसमें इतनी अक्यूपेंसी है। अक्यूपेंसी समझ में आता है ना? अभी अक्यूपेंसी, ऑक्यूपाई समझ में आता है ना? व्हाट इज टू ऑक्यूपाई? व्यापना, उसमें समाना। ऑक्यूपाई, कितने जन समझ रहे हो ऑक्यूपाई को? ठीक है, उसका नेचर है, वो ऑक्यूपाई कराता है वस्तुओं को अपने में। ऑक्यूपेंसी उसका नेचर है, ऑक्यूपेंसी। अभी कोई ये तर्क करे कि इतने से असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में आखिर क्या क्या समाएगा जी? एक प्रदेश पर क्या क्या बैठेगा इतना? एक प्रदेश पर हजारों परमाणु बैठ सकते हैं, एक प्रदेश पर कई स्कंद बैठ सकते हैं, एक प्रदेश को घेरे हुए कई जीव हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? एक प्रदेश को घेरे हुए कई जीव हो सकते हैं, मतलब एक प्रदेश में कई जीव रहते, ये नहीं कहना मुझे ये कहना है कि जैसे सिद्ध भगवान, उदाहरण, एक ही स्थान पर अनंत सिद्ध रह सकते हैं कि नहीं? मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रदेश आप उठाएंगे उसका, तो आप पाएंगे इस प्रदेश पर अनंतों जीवों के आत्म प्रदेश आए हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ये माना एक प्रदेश पर सभी आत्मा के सभी प्रदेश कभी में नहीं संकोचते। इतनी इलास्टिसिटी, इतनी कॉम्पैटिबिलिटी आत्मा में कभी नहीं होती। इतना कॉम्प्रेस कभी नहीं होता आत्मा कि असंख्यात प्रदेश आत्मा एक प्रदेश में समा जाए, ऐसा नहीं होता। बट लगते तो उसको असंख्यात प्रदेश ही है, बट ऐसे कई आत्माएं एक ही स्थान पर देखने में आती है, उसी प्रदेशों पर। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है आकाश में इतना अवगाहन कैसे हो सकता है, एक ही स्थान पर इतनी सारी चीजें कैसे आ जाए? तो जैसे हमने काफी कल उदाहरण देखे, जब पुद्गल में भी एक दूसरों को समाने की इतनी ताकत होती है। जैसे और एग्जाम्पल और ले सकते हैं, एक घड़ा ऊंटनी का दूध लिया जाए और बिल्कुल उतना ही घड़ा शहद लिया जाए। हमारे जैन दर्शन में दोनों को बराबर अभक्ष्य बताया गया है, दोनों असेवनीय है, उदाहरण मात्र है। लेकिन थोड़ा थोड़ा शहद मिलाते जाएंगे ऊंटनी के दूध में, तो आप पाएंगे एक घड़े दूध में एक घड़ा शहद समा गया है।
चलिए अब इतना ही कर लीजिए। अ ब्रिमफुल ऑफ ग्लास वाटर, लबालब भरा है पानी से, अब उसमें बड़े प्रेम से नमक का 1 चम्मच डाल दो, समा जाएगा कि नहीं समा जाएगा? चलिए आप एक काम करिए, पानी की एक बोतल ले लीजिए और यहां से सूरज की किरण उस पर फेंक दीजिए, तो सूर्य की किरण आर पार होती है कि नहीं उसके, मतलब वो उसमें घुसती है कि नहीं, मेरा ये प्रश्न है। जब पौद्गलिक चीजों में भी इंटर ऑक्युपेंसी है, क्या कहा मैंने, जब पौद्गलिक चीजें भी एक दूसरों को अवगाहन देती है। देखो ये कॉपर वायर देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक वायर्स कॉम्पैक्ट होती है कि नहीं है, आई मीन टू आस्क ये ठोस होती है कि नहीं। फिर भी जब आप एक जगह इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से पास करते हो तो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ऐसा होता है कि नहीं। और वो कंडक्टर होने से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है या नहीं। वैसे दिखने को कॉपर कैसे दिखता है, कॉम्पैक्ट दिखता है, सॉलिड दिखता है, बट ऐसा होने पर भी उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कि नहीं अंदर, हाँ या ना। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं इतने सारे, जब पुद्गल में भी इतनी ऑक्युपेंसी है, इंटर ऑक्युपेंसी। आगे आगे ये बल्ब लगा दिया हमने यहां पर, राइट, ये बल्ब से जो उजाला आ रहा है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वो क्या वस्तु है, हाँ कोई तो बोलो, वो है क्या वस्तु, ये जो प्रकाश है वो है क्या, यह है पौद्गलिक स्कंध, राइट, पुद्गल है, जो जो विजिबल है वो पुद्गल है ये सब। अब ये एक बल्ब लगाया हमने यहां पर और एक बल्ब लगाया, ऐसे हॉल में हजारों बल्ब लगाया हमने, ये सब उजाले एक दूसरों में व्यापते हैं या नहीं, पुद्गल होने पर भी एक दूसरों में ये व्यापते हैं या नहीं, अवगान देते हैं या नहीं। और आकाश द्रव्य तो वैसे ही अमूर्तिक है, तो उसमें ऑक्युपेंसी क्यों नहीं होगी। तो इससे आचार्य ने सिद्ध किया कि आकाश द्रव्य में ऑक्युपेंसी होती है और उसका यही काम होता है। अवसर नहीं मिल रहा है हमें, तत्व और सूत्र का 5वां अध्याय होता हमारे सामने खुला तो और बढ़िया होता, उसके 2 सूत्र पढ़ के दिखाता मैं। आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, और आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य का काम अवगाह देना है, स्थान देना है। यहां तक चर्चा हम सुबह कर चुके हैं। मैं बचे हुए 3 द्रव्य की ओर शीघ्र बढ़ रहा हूं। कितने जन मेरे साथ है अभी तक के सफर में, ठीक है, मेरे साथ चलना जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। जहां पर भी मैं हूं आप तुरंत रोक सकते हैं। बीच में महाराष्ट्र में एक स्कीम थी ना, हाथ दाखवा गाड़ी थामवा, अभी भी है कि नहीं है अभी ये सिस्टम। पहले मुझे याद आता है 20 साल पहले मैंने पढ़ा है, 20, 25, 30 साल पहले। अभी 20 साल का मैंने महाराष्ट्र देखा ही नहीं है, व्हाट इज हैपनिंग हियर आई डोंट नो। और महाराष्ट्र क्या मैंने कुछ भी नहीं देखा है, बसों में बैठने का मेरा चांस 15 साल पहले कभी बैठा हूँ, मुझे भी पता नहीं आ। हाथ दाखवा गाड़ी थामवा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जहाँ पर आप ज़रूरी समझेंगे वहाँ पर मैं रुक जाऊँगा, वहाँ पर जितना ज़रूरी है मैं आपको जरूर समझाऊंगा। आई विल पिक यू वेर यू आर स्टैंडिंग लाइक DTDC कुरियर, जहाँ पर आप है आप वही बनेंगे, आपके हाथ में पार्सल आएगा। जैसा कुरियर होता है आपके पर्टिकुलर बेंच पर पार्सल दिया जाएगा, कमरे में नहीं। व्हाट DTDC सेज, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी की, डेस्क टू डेस्क कुरियर। वी डोंट सर्व द पार्सल्स होम वाइज। एक होम में भी 10 डेस्क है, पर्टिकुलर डेस्क हम पर्टिकुलर वहां पर जाकर देंगे, दैट इज DTDC कुरियर। नहीं सुना आप लोगों ने ये? अरे यार तुम क्या करते हो। ओके, आज 3 द्रव्यों की मुझे चर्चा करनी है बच्चों। कौन कौन से? धर्म अधर्म काल। आकाश को सरल जानकर पहले चर्चा कर चुके हैं।
बिफोर स्टार्टिंग में आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं ही दे सकता हूँ आपको, ये मैं जानता हूँ। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी नहीं दे सकता, होंगे निग्लिजिबल बट नहीं के बराबर। वो सब थीम्स भी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो सीक्रेट्स भी देने का भाव है मेरा, रहस्य कुछ। देखो समय कितनी अनुमति देता है। मैं पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ, ये धर्म द्रव्य वह धर्म नहीं है जिसको करने की प्रेरणा हमें निरंतर दी जाती है, और ना ही वह अधर्म द्रव्य वह अधर्म है जिससे हटने की, जिससे दूर रहने की, बचने की प्रेरणा मानव मात्र को दी जाती है। वे धर्म और अधर्म जीव की पर्याय है, जीव की पवित्र दशा और जीव की अपवित्र दशा। और वो धर्म जीव का चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर सहा। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। वो धर्म तो रत्नत्रय की पर्याय, पवित्र पर्याय, आत्मा की पर्याय है, एक शुद्ध और अशुद्ध, एक समयवर्ती पर्याय है। और जो जिस धर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो धर्म एक इंडिविजुअल द्रव्य है, द्रव्य, अनादि निधन द्रव्य, कोई एक समय की पर्याय नहीं, और ना ही इसका हेता और उपादेयता का कोई संबंध है। उस धर्म को हमें उपादेय कहते थे, अधर्म को हे कहते थे। यहाँ का जो धर्म द्रव्य है वो हे अथवा उपादेय न होकर केवल ज्ञेय है, क्योंकि यह पर द्रव्य है, चेतना से रहित है। वह धर्म दुख रूप है, वह धर्म सुख रूप है, और अधर्म दुख रूप है। और यह धर्म द्रव्य ना सुख रूप है ना दुख रूप है, बस है। कितने जन समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य शब्द वही है, धर्म और अधर्म, लेकिन आशय वो नहीं है जो आज तक समझते आ रहे हैं। देखिए बच्चों, धर्म का सिंपल अर्थ होता है जो आगे बढ़ाता है। क्या कहा? जो आगे बढ़ाए सो धर्म, जो आपको अच्छे स्थान में धारण करे सो धर्म। यो धरती उत्तम सुखे, कीचड़ से उठाया और अच्छे स्थान पर प्लेस कर दिया, तो अच्छी जगह धारण कराने वाले को धर्म कहते हैं। मतलब ऊंचे स्थान पर, मतलब आगे बढ़ाने वाले को धर्म कहते हैं। रत्नत्रय जीव को आगे बढ़ाता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र जीव को पीछे पछाड़ता है, इसलिए वो अधर्म है। जो आगे बढ़ाए सो धर्म, जो हमारे गति को रोके वो अधर्म। ये व्यापक अर्थ कर रहा हूं मैं, शब्दों के व्यापक, और ये ही अर्थ आपको धर्म और अधर्म द्रव्य में करने हैं, क्योंकि धर्म का अर्थ बदलता नहीं है कहीं भी। कितने जन यहां तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? कितना सिंपल थीम था, देखा आपने? मतलब जिसे हम धर्म अधर्म कह रहे हैं, और यहाँ पर धर्म, वो धर्म अधर्म की पर्याय कह रहे हैं आत्मा की, और ये धर्म अधर्म द्रव्यों की हम बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों जगह धर्म उसी को कहते जो आगे बढ़ाए, और अधर्म उसी को कहते जो हमें रोक कर रखे। अभी धर्म और अधर्म द्रव्य समझाना मुझे आपको थोड़ा सरल पड़ जाएगा। कितने जन को लग रहा है हाँ अभी सरल हो गया, काफी सरल हो गया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था आज तक। ये कितने जन को लग रहा है कि ये धर्म और अधर्म का भी वही अर्थ है जो इस धर्म अधर्म का है? ये कितने जन को लग रहा है? ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, ये तो अर्थ बहुत सरल है। किसी को भी नहीं लग रही है? चलो आगे बढ़ता हूं। धर्म अधर्म और काल की परिभाषाओं को देखने के पूर्व और थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं बच्चों। देखिए, इस सृष्टि में मूलतः दो ही द्रव्य है। मूलतः यह शब्द वैसे ही महत्वपूर्ण है, इतनी तकलीफ होने का कोई कारण नहीं है। मूलतः दो ही द्रव्य है, जीव और पुद्गल। बाकी के चार है ना, दे आर लाइक साइड हीरोज, सपोर्टिंग एक्टर्स, एक साइड बाय पर्सन्स है वे,
जैसे सिंहासन पर राजा बैठता है तो उसको ढोरने वाले 4 जन होते हैं, समझ रहे हैं? एक राजा जिस पर बैठा है वो सिंहासन, और ढोरने वाले 4 जन। तो ये 4 जन हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। मैं बता दूं आपको, इन 4 द्रव्यों का कोई स्वतंत्र काम कार्य नहीं है। इन चारों का यही काम है कि जीव पुद्गल का काम करना। These are like servants, helpers। सर्वेंट मतलब मैं स्लेव्स नहीं कह रहा हूं, शोषण की बात नहीं कर रहा। दे सर्व अस, दे हेल्प अस, दे सपोर्ट अस, इसीलिए उनको कहा जाता है सहायक है, सहायक। जीव पुद्गल को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाय, बिन मूर्ति निरूपी, जो भी है। सकल द्रव्यों को वास जास में स्वाकाश, उसमें तो साही का प्रयोग नहीं, लेकिन इनको कहेंगे सहायक, सपोर्टर। मूल काम करने वालों को अनुरूप सपोर्ट करना इन 4 जनों का काम है। नाउ बेसिकली जीव और पुद्गल में 2 प्रकार के काम होते हैं बच्चों। एक तो 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक क्रियात्मक कार्य और एक भावात्मक कार्य। अगेन, एक भावात्मक कार्य और एक क्रियात्मक कार्य। भारी लग रहा होगा आपको समझने में, काफी क्लियर होगा। ये मेरे जो 2 शब्द हैं, वे 2 शब्द गोपाल दास जी बरैया ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अन्यत्र लिया है, वहां पर उद्धृत किया है। 2 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया, भाववती शक्ति और क्रियावती शक्ति। वहां से ये 2 शब्द मैंने उठाए। 2 प्रकार के कार्य जीव और पुद्गल में देखने में आते हैं। एक कौन सा कहा? क्रियात्मक कार्य, और एक भावात्मक कार्य। नाउ व्हाट इज क्रियात्मक कार्य? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करती है, दैट इज क्रियात्मक कार्य। गमन इज क्रियात्मक कार्य। मूवमेंट, मोबिलिटी इज गमन इज क्रियात्मक कार्य। अब नाउ मोबिलिटी के लिए जरूरी नहीं है मैं कदम ही आगे रखूं, केवल हाथ पर भी हिला लूं मैं, दैट इज ऑल्सो गमन, मूवमेंट। मैं छाती भी फुला लूं, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। ये मूवमेंट आंखों से दिखाई देती है। क्रियात्मक कार्य दुनिया वालों को दिखाई देता है कथनचित, बाहर से कथनचित, किसी अपेक्षा से। यदि बहुत छोटी मूवमेंट हो तो वैसे भी क्या दिखेगा, लेकिन लगभग दिखाई देती है। इसे मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट। अब एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग करता हूं, दिस इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। दिस इज क्रियात्मक कार्य। जीव और पुद्गल, इन दोनों में यह कार्य देखने में आता है, क्रियात्मक कार्य। इसे इसीलिए कहा जाता है जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति होती है। क्या होती है? क्रियावती। और दोनों गमन कर सकते हैं। इस दुनिया में 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, इस दुनिया में 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं जो गमन कर सकते हैं, और वे है जीव और पुद्गल। उसे मैंने क्रियात्मक कार्य कहा। एक बात ये कही मैंने। नाउ कम टू द अदर कार्य ऑफ जीव एंड पुद्गल। इन दोनों में भावात्मक कार्य भी निरंतर होता रहता है। व्हाट इज दिस भावात्मक कार्य? दिस कांट बी सीन बाय योर आईज। जरूरी नहीं, नेसेसरी नॉट बी सीन, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कह रहा हूं मैं, कदाचित देखने में आ सकता है। व्हाट इज दिस भावात्मक कार्य? आई एम टॉकिंग अबाउट परिणमन, अवस्थांतर, पर्यांतर, नई अवस्था पैदा होना और पूर्व की अवस्था चली जाना, वह बदलाव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवमेंट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबिलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन।
कितने जन समझ रहे हैं? अपने स्थान पर रहकर बदलाव लाना, पुरानी पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट नाउ। मैं बात कर रहा हूं जैसे आम हरा था और अभी पीला हो गया, कोई युवा था वो वृद्ध हो गया। अवस्थान्तर आई एम टॉकिंग अबाउट। जीव और पुद्गल में दो चीजें ये भी पाई जाती है, बल्कि भावात्मक कार्य तो प्रति समय पाया जाता है, लेकिन क्रियात्मक कार्य प्रति समय पाया जाता है ये जरूरी नहीं। कदाचित हम ये कहे आत्म प्रदेशों का कंपन निरंतर हो रहा है। क्या कहा? आत्म प्रदेश है ना, आत्मा, आत्मा उसके प्रदेश निरंतर घूमते रहते, कंपन होते रहते हैं जब तक योग है जीव को, लेकिन सिद्धावस्था को तो वो भी रुक जाता है। तो इसमें भी, इसको भी मैं गमन कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आप समझ रहे हैं? यदि इसको भी गमन कहेंगे, यदि बाहर के हाथ पैर हिलने को ही गमन मानते हो आप, तो यह मानकर चलिए जीव और पुद्गल सदाकाल गमन करे, ऐसा नहीं। बट किसी काल परिणमन नहीं करे, ऐसा कदापि नहीं। और यह परिणमन जरूरी नहीं आपको बाहर से दिख रहा हो। जैसे जीव को कोई पर्टिकुलर ज्ञान था, उसका व्यय होकर कोई नया ज्ञान पैदा होगा। मति श्रुत ज्ञान का व्यय हुआ और श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ। परोक्ष ज्ञान गया और प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हो गया। मिथ्या ज्ञान गया और सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा ज्ञान का जो मिथ्या दर्शन गया, सम्यक दर्शन आया। अल्पज्ञता गई, सर्वज्ञता आई। राग द्वेष गए, वितरागता आई। संसारावस्था गई, सिद्धावस्था आई। ऐसा जो अवस्थान्तर है, जीव की बात कर रहा हूं। पुद्गल में कहना हो तो वो तो मैं कह ही रहा हूं, जो हरा था, कड़क था, दुर्गंध वाला था, वो मीठा हो गया, पीला हो गया, एटसेट्रा। ये अवस्थान्तर भी निरंतर चलता रहता है। मैं इसे भावात्मक क्रिया कह रहा हूं। इन नटशेल आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दो प्रकार के कार्य जीव और पुद्गल में देखने में आते हैं। एक तो क्रियात्मक कार्य और एक तो भावात्मक कार्य। और जैसा मैं अभी अभी कह रहा था, लगभग 7-8 मिनट पूर्व मैं ये कह रहा था आपको, ये चार द्रव्य और कुछ नहीं है, ये हमारे हेल्पर से। हेल्पर मतलब आपको लग रहा, बहुत ऐसा लग रहा होगा बहुत जलील किया जा रहा है इनको, लेकिन ऐसा ही है। यह हमारे ही लिए, यह हमारा ही काम करते। कैसे, थोड़ा मैं बता दूं आपको। नाउ मैं अभी कह रहा था मूवमेंट की बात कर रहा था, आपको कर रहा था। अभी जब गमन होता है, उस गमन में जैसे कोई दौड़ता आता है और कहता है बाबूजी आई विल हेल्प यू, हाथ पकड़कर उनको वहां तक ले जाता है। धर्म द्रव्य एक्ट्स लाइक द सेम थिंग। एंड जब वो बाबूजी ये कहते हैं बस करो बेटा, बस करो, तो तुरंत वो प्रेम से वो आदमी दौड़ता हुआ उनको बिठा देता है। ऐसा करता है कि नहीं? जब बाबूजी को चलना है तो चलने में सहायक, जब बाबूजी को रुकना है तो रोकने में सहायक। हाँ, लेकिन बाबूजी की इच्छा प्रधान है इसमें। जबरन धक्के मत दो रे। समझ में आता है क्या? यदि धक्के देने लग जाएगा तो तुम सर्वेंट थोड़ी हो जाओगे, फिर तो तुम मास्टर हो जाओगे। और बहुत सुंदर शब्द आया है इनके लिए ग्रंथों में हमारे, उपकारी। ये चार द्रव्य हमारे उपकारी है, उपकारी। ये सब 5वें अध्याय में काफी सूत्र आए हैं। लगभग 5वां अध्याय जो तत्व सूत्र का है, उसके विषय वस्तु यही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पंचास्तिकाय संग्रह, द्रव्य संग्रह, प्रवचन सार का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कहा, तो उसी प्रकार तत्व सूत्र का 5वां अध्याय पूरी यही थीम है जो थीम इस पाठ में आप लोग पढ़ रहे हो। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? अब मैं और एक खुशी की बात आपको कह दूं, दूध में थोड़ी शक्कर मिला दो और मैं कह दूं, साइंटिस्ट्स टुडे हैव बिलीव्ड, एक्सेप्टेड कि धर्म नाम का द्रव्य भी है, मीडियम ऑफ मोशन, एंड दे कॉल इट ईथर, ETHER, ईथर। साइंस ने ईथर की भी सिद्धि की है, जो धर्म द्रव्य के एनालॉगस, जो धर्म द्रव्य उसे वे कहते हैं।
हम कहते धर्म द्रव्य, उसे भी कहते इथर, मीडियम ऑफ मोशन। व्हाट इज मीडियम? मीडियम मतलब निमित्त, सहायक, गमन में सहायक। अभी देखिए मैं धर्म द्रव्य की यहां से परिभाषा कर रहा हूं। सामान्य तौर पर परिभाषा क्या बनेगी धर्म द्रव्य की? जो जीव और पुद्गल को चलाए सो धर्म द्रव्य। यह परिभाषा सही है, बिल्कुल सही है। बट लोगों को ऐसा लगेगा चलाए मतलब धक्के मार के तो नहीं चलाता होगा। इज इट अकॉर्डिंग टू देयर विश और इज इट अगेंस्ट देयर विश? इसलिए परिभाषा थोड़ी सुथरी परिभाषा हमने की, थोड़ी सरल परिभाषा की समझने की दृष्टि से। और हमने ये की स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त द्रव्य को धर्म द्रव्य कहते हैं। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त द्रव्य को धर्म द्रव्य कहते हैं। स्वयं चलते हुए कहकर हमने इस बात की सिद्धि की धर्म द्रव्य कोई जबरन नहीं चलाता है। व्हेन जीव एंड पुद्गल विशेष टू मूव, तभी वो सहायक होता है। जैसे बाबूजी का अभी उदाहरण दे रहा था। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अधर्म द्रव्य की एक परिभाषा देखकर हम दोनों के उदाहरण क्या है ग्रंथों में, उसकी भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अब अधर्म द्रव्य की इतनी परिभाषा भी काफी थी बच्चों। ऐसे कितनी? जो जीव और पुद्गल को रोके उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। बट ये भी चल सकती है, बट थोड़ी सुथरी परिभाषा, सरल परिभाषा, सिंप्लीफाइड परिभाषा यदि करनी हो तो क्या परिभाषा की जाएगी? कोई बताएगा मुझे? चलते हुए, सॉरी, चलकर, क्या? चलकर स्वयं रुकने वाले जीव और पुद्गल को रुकने में जो द्रव्य निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। चलकर क्यों कह रहे हैं हम यहां पर? चलकर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम चलकर नहीं कहेंगे तो रुकने का अर्थ कोई रहना भी समझ सकता है। और रुकने और रहने में हम यहां पर फर्क करना चाहते हैं। कितने जन मेरे साथ साथ चल रहे कदम में कदम मिलाकर? आप लोग हाथ ऊपर कर रहे, बट आई एम डाउटफुल वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं और थोड़ा समझाऊंगा। मैं अभी 2 शब्द बोल रहा था आधे मिनट पहले। कौन से 2 शब्द? रुकना और रहना। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। इन दोनों में बहुत फर्क है बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई यात्री आए और वो किसी को परिचय देना चाहे अपना, वो अपना परिचय किस रूप में देंगे? मैं अमुक अमुक कमरे में डैश हूं। क्या कहेगा? बोलो। तुमने एक बच्चे को बचाया है, वहां से आवाज आ गई तुम्हें? हाँ, कान मजबूत है तुम्हारे। यदि आप यहीं पर यदि मुझे कोई आकर पूछे यहां पर, यदि कोई पंडित जी गुरु जी को आकर पूछे यहां पर, अप्पा जी ओम काका को आकर पूछे यहां पर कि उनका परिचय मांगे, तो वे अपना परिचय किस रूप देंगे? मैं यहां पर रहता हूं। वे क्या नहीं बोलेंगे? मैं यहां पर नहीं रहता। सामने वाला कहेगा पागल तो नहीं है तू, रहता हूं भी कह रहे, नहीं रहता हूं भी कह रहे। वो ये कहेंगे, मुझे कोई पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा मैं यहां रहता हूं,
मैं ऐसा नहीं कहूंगा उनको। कैसा कैसा कि मैं बाहर से आया। यहाँ आओ पहले, फिर देखते हैं। आ जाओ अर्णव, चला। हाँ लेखक जी, चलो चलो चलो, इसीलिए तो उठा तुम्हें। हाँ आर्यन, चलो। बोले यश। रुकता हूँ ऐसा नहीं बोलते। मैं यहां पर रुका हूं ऐसा नहीं बोलेंगे हम किसी को। हम कहेंगे मैं यहां पर रहता हूं। यात्री ये नहीं कहेगा मैं यहां पर रह रहा हूं, वो कहेगा मैं यहां पर रुका हूं। भले ही 10 दिन यात्री रहे यहां पर, और मैं यहां पर भले ही महीने में 1-2 दिन ही रहूं, और यात्री हर महीना आकर 10 दिन रहे। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, हो सकता है। तब भी यात्री यही कहेगा मैं यहाँ पर रुका हूँ, और मैं ज्यादा बाहर रहता हूँ, तब भी मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा मैं रहता मोक्ष स्थली। ऐसा है या नहीं? हालांकि इस उदाहरण में अभिप्राय मुख्य हो गया। क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? फर्क टाइम का पड़ रहा है, टाइम का। समझ रहे हैं? जैसे हमने कहा क्या कर रहे हैं, अभी लेटे। क्या कर रहे हैं? अभी सो रहे हैं। क्या कहा? दोपहर में आए थे तब कहा लेटे, और रात में 11 बजे आने के बाद ये नहीं कहेंगे लेटे हैं, वो कहेंगे सो गए। वही यदि ज्यादा टाइम के लिए बढ़ जाए, एक्सटेंड हो जाए, तो शब्द बदल जाता है। तो यहां पर चलकर जो शब्द है, चलकर रुकने वाले को इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चल रहा था अब भी रुका, अब भी, तो इसी समय में वो अधर्म द्रव्य निमित्त है। दूसरे, तीसरे, चौथे समय में नहीं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपको, बैठिए सब, लेकिन पहले उदाहरण दूंगा आपको। मैं पहले आपको उदाहरण दूंगा। ग्रंथों में बहुत सुंदर उदाहरण आए। उदाहरण दूंगा, फिर टेबल बनवाऊंगा, और फिर प्रश्न पूछूंगा। जैसे चलती हुई मछली को जल निमित्त है, उसी ये धर्म द्रव्य के लिए उदाहरण दिया। अभी जल जबरन ढकेलता नहीं है मछली को, इट्स जस्ट मीडियम। और देखिए बिना पानी के मछली चलती भी नहीं है, और पानी मछली को चलाता भी नहीं है। गजब। पानी में उसको स्टेडी रहना हो तो पैरालिसिस होता होगा कि मछलियों को, भगवान जाने। पैरालिसिस लग जाए, उसको कुछ हो जाए तो मूवमेंट जरूर थोड़ी कर सकेगी वहां पर, लेकिन उसको मूवमेंट करना है तो उसके लिए मीडियम पानी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हलन चलन जीव कर रहा है तो उसमें निमित्त धर्म द्रव्य। बच्चों, यदि पानी वास्तव में धक्का देकर चला था मछली को, तो मछली कभी भी इट वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्विम अक्रॉस द करंट्स। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? एक जन भी नहीं समझे ना? कितने जन नहीं समझ रहे मुझे? एक तो पार्टी में आ जाओ, किसी ना किसी। कौन से पार्टी में हो सम्यक? कौन से पार्टी में हो? दोनों को खुश रखना, अनेकांत है ना। मछली कभी भी धारा के उल्टी नहीं बह सकती होती। फिर पानी का प्रवाह इस तरफ है तो उल्टी नहीं बह सकती होती मछली, जबकि उल्टी भी बह सकती है ना, बहती भी, हाँ बह सकती है, समझ लो। ठीक है, यदि ऐसा होता तो जितने मछुआरे हैं वो बैठते उसी कोने में, जिस दिशा में पानी बह रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं, वो कहीं भी जाल डालते तो मछलियाँ तो उसको वैसे ही मिल जाती है।
ऐसे कोई स्थान है ही नहीं यहाँ या इकट्ठी हुई होगी इस कोने में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो तो सर्वत्र होती। बल्कि इस प्रसंग में मैं हमेशा उदाहरण देता हूं बच्चों। आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा, फाउंटेन्स होते ना, फाउंटेन्स, फाउंटेन्स जानते हैं? कितने जन जानते हैं फाउंटेन्स को? व्हाट इज फाउंटेन्स सार्थक? फवारे को कह रहे थे। वाटरफॉल आई एम टॉकिंग अबाउट, वाटरफॉल। वाटरफॉल कितने जन ने देखे हैं? कहां पर देखे अर्णव? हाँ, चलो ठीक है। देखो बच्चों, वाटरफॉल ऊपर से कितने ही डिस्टेंस से ऊपर से पानी गिरता है, राइट? वो तो प्रेशर से ही गिरता है, उसमें क्या है? मछलियां उसमें भी उल्टी दिशा से नीचे से ऊपर जा सकती है। यदि आप इतना मान लो कि हाँ ये हो सकता है, तो आप धर्म द्रव्य का अर्थ समझ पाएंगे। इसलिए उस निमित्त को उदासीन निमित्त कहा है, प्रेरक निमित्त नहीं। पैसिव, बस प्रेजेंस, प्रेजेंस इज ओनली कर्म, दैट्स ऑल। कोई एक्टिवली डज समथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट इज उदासीन निमित्त एंड प्रेरक निमित्त? लेट अस शेयर यू। जैसे कोई विद्यार्थी क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ते समय वो पढ़ता तो अपनी ही अकल से, उपादान उसकी अपनी ही ताकत है जिससे वो पढ़ रहा है, उसका अटेंशन आदि आदि। निमित्त क्या है इसके पढ़ने में? निमित्त क्या है? निमित्त क्या है बच्चों? हाँ, क्या बोल रहे? निमित्त क्या है? पीछे बोलो जरा। हाँ, निमित्त के रूप में शिक्षक, पुस्तक, और कोने में रखा हुआ डंडा, छड़ी लागे विद्या यही। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका भी एक स्लोगन बनाना है क्या? छड़ी को भी निमित्त कहा विद्या होने में। 3 निमित्त कहे मैंने, कौन कौन से? बोलो विराज। शिक्षक, पुस्तक और छड़ी। शिक्षक, पुस्तक और छड़ी, स्टिक, 3 चीजें कही। अब तीनों चीजों में विशेषता क्या है? किसकी विशेषता है? शिक्षक की विशेषता है। शिक्षक भी निमित्त ही है। कोई सो रहा हो तो जबरन शिक्षक थोड़ी उसमें कोई चेतना ला देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही शिक्षक कितने जनों को पढ़ाता है, कोई फेल भी होता है, कोई टॉप कर जाता है, और कोई तो टीचर के भी आगे की बात कर लेता है। टीचर सॉल्व करने के पहले वो उत्तर भी डाल देता है वहाँ पर, ऐसा होता है या नहीं? और फिर कहते हैं गुरुजी ने हमको पढ़ाया, ऐसा भी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि गुरुजी है वो निमित्त तो तीनों है वहाँ पर, लेकिन गुरुजी प्रेरक निमित्त है और छड़ी और पुस्तक एक उदासीन निमित्त है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य एक उदासीन निमित्त जैसे है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते उसमें। कितने जन समझ रहे बात को? अधर्म द्रव्य का उदाहरण दिया एक बहुत अच्छा। जिस प्रकार तपती धूप में कोई राहगीर दौड़ रहा था और अचानक उसको एक छायेदार पेड़ दिखा, वो पेड़ ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक कर कहीं उसको खींच कर यहाँ पर लेटाए पिटाए तो नहीं है उसको। सहजता में राहगीर को ही लगता है यहाँ पर पेड़ है, लेट जाए। ठीक उसी प्रकार चलकर स्वयं रुकने वाले राहगीर को, विश्राम करने की इच्छा वाले राहगीर को ये पेड़, खड़ा हुआ पेड़ निमित्त है। ठीक उसी प्रकार यदि पेड़ जबरन रोकता तो ना उठ पाता, ना उठकर घर पर जा भी पाता। और एक दिन आप देखते पेड़ के नीचे आपको सैकड़ों में हजारों जन दिखते, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई लेटा ही होगा, फिर उसको तो घर पर जाने का अवसर ही नहीं बनता। और ऐसा होता नहीं है, हाथ पकड़ कर ही बैठेगा, ऐसा थोड़ी काम होगा उसका। इसे कहते हैं उदासीन निमित्त। ये दोनों उदाहरण कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों?
यहां तक कितने जनों को डाउट है बच्चों? डाउट कितने जन को है? तो मैं टेबल की ओर बढ़ूंगा। टेबल की तरफ आइए। टेबल में कौन सा कॉलम बचा है अपना अभी? आकाश की संख्या तो बता दी थी सुबह। कितनी आकाश की संख्या? हाँ बोलो अरविंद। आकाश की संख्या 1 और आकाश के प्रदेश अनंत। जीव की संख्या अनंत। जीव के प्रदेश मतलब एक जीव के प्रदेश, एक द्रव्य के असंख्यात। उसमें हमने लिखा था लोक प्रमाण असंख्य। पुद्गल की संख्या लिखी थी हमने अनंतानंत, लिखी नहीं थी सुबह, अभी बता रहा हूं। पुद्गल की संख्या अनंतानंत। और कितने प्रदेशी होता है पुद्गल? संख्यात भी, असंख्यात भी और अनंत प्रदेशी। कुछ भी हो सकता है, वैरी करता है, बाकी जैसा कांस्टेंट नहीं है वो। वैरी इसलिए करता है क्योंकि तो पूर्ण गलन जितना 10 परमाणु से मिलकर स्कंद बना होगा तो 10 प्रदेशी स्कंद कहलाएगा। अनंत परमाणु से मिलकर बना स्कंद होगा तो वह अनंत प्रदेशी स्कंद कहलाएगा। और सब बिखर कर एक परमाणु रहे तो वह एक प्रदेशी कहलाएगा। धर्म द्रव्य की बात करता हूं। धर्म द्रव्य कितने हैं? 1। अधर्म द्रव्य भी कितने हैं? 1। मतलब धर्म अधर्म आकाश ये एक एक है सभी। आकाशादेक द्रव्याणि, ऐसे एक सूत्र भी है। धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? यह असंख्यात प्रदेशी है। और प्रिसाइजली सीइंग, एकदम एग्जैक्टली बोलना है तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। और अधर्म द्रव्य कितना? वह भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। जितना लोक है ना बच्चों, लोक, 3 लोक का नक्शे की सुबह बात कर रहे थे हम, लोक आकाश की बात कर रहे थे हम। उस लोकाकाश प्रमाणी धर्म द्रव्य है, उतने प्रमाण ही अधर्म द्रव्य है। और उसमें संकोच विस्तार नहीं होता। जैसे जीव और पुद्गल में संकोच विस्तार होता रहता है, ऐसा उनमें विस्तार संकोच नहीं होता। यहां तक हमारे, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों। है किसी को कोई डाउट? बोलो। पुद्गल का प्रदेश। पुद्गल के प्रदेश बोलो भैया, कितने प्रदेश है पुद्गल के? बोलो। संख्यात भी, असंख्यात भी और अनंत भी। इनको दे दो 1 पॉइंट। संख्या संख्याश्च, ऐसा एक सूत्र भी है। वही 5वां अध्याय के ये सूत्र है। लगभग 20 सूत्र में बोल रहा हूं परसों से, वे सब 5वें अध्याय के ही बोल रहा हूं। 5वें अध्याय की विषय वस्तु ही आदम है, सैद्धांतिक खंड है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो मैं अवसर देता हूं आपको पूछने के लिए। कोई कुछ पूछना चाहता है? काल द्रव्य को कुछ पूछने के बात छेड़ने के पहले, और प्रश्न तो कुछ पूछने ही वाला हो आपको, उससे पहले एक अच्छा बिंदु आया है, उसको आपके सामने रखता हूं। पंचास्तिकाय संग्रह 92, 93, 94 और 95 गाथाओं में 4-5 गाथाओं में बहुत सुंदर विषय आया, उसके मैं बात रखता हूं। कोई लोग ये पूछते हैं क्या जरूरत है धर्म और अधर्म द्रव्य मानने की? आखिर जो आकाश द्रव्य है वही काम कर लेगा, 3 जनों की क्या गरज है? ऐसे किसी की मान्यता है, और मान्यता ही है, कल्पना ही है उसकी। यदि ऐसा कोई तर्क करे तो व्हाट सॉलिड रीजन यू हैव टू निगेट हिज थिंकिंग? बोलिए।
बोलिए। मैंने काफी प्रश्न पहले दिमाग में खड़े किए थे, फिर लॉजिकली उत्तर दिया था। मैंने ग्रंथ कभी भी नहीं पढ़े थे और बाद में मेरे देखने में आई ये गाथाएं, तो मुझे भारी खुशी हुई। मतलब कहने का हमें स्वयं में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, लॉजिकली उत्तर भी ख्याल में आना चाहिए। ग्रंथों में पढ़कर सब समझ में आना, ऐसे इसमें मजा नहीं है बहुत। चलो मुझे ये बताओ, कुंद आचार्य देव ने इन 5-6 गाथों में क्या प्रश्न पूछा है? वैसे खड़े रहो आने पर। खड़े रहो, ये सुना क्या आप लोगों ने? नहीं, मैंने कहा जिनसे बनता नहीं उनके खड़े रहो। चलो एक ही बात है। बोलो आनंद। धर्म द्रव्य की क्या आवश्यकता है? आधा प्रश्न है। बैठो बैठो, आप तो बैठो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही है बस, बैठने मिलेगा बस। प्रश्न मैंने ये पूछा बच्चा, अभी क्या जरूरत है धर्म अधर्म मानने की? इन 2 द्रव्यों के काम आकाश द्रव्य कर लेगा, एक जनी 3 के काम कर लेगा, और वैसे दिखते तो कोई नहीं है, तो मान लो ना आकाश द्रव्य अवगान भी कराता है, गमन भी कराता है, रोकता भी है, क्या जरूरत है 3 की? यदि ऐसा कोई प्रश्न करे तो क्या लॉजिकल उत्तर है आप लोगों के पास? बोलिए बच्चे। बोलो। इनको 1 पॉइंट बढ़ा दिया जाए, इनका भी कॉलम नीचे रख दो, बख्शिश वितरण में इनको भी दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि आकाशी धर्माधर्म का काम करता तो सिद्ध भगवान का तो कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि निरंतर 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 अचलता को तो कभी प्राप्त होते नहीं, और निरंतर 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 वे गमनशील ही बने रहते, क्योंकि आकाश द्रव्य अनंत है, उतना ही धर्म द्रव्य मानते, तो ये भारी दिक्कत आती। अच्छा, धर्म द्रव्य ज्यादा धर्म द्रव्य कम और उल्टा मान ले तो क्या दिक्कत आएगी? उसमें वही दिक्कत आएगी, संभव ही नहीं हो गई बात, क्योंकि अधर्म को छोड़कर बाहर निकला, यदि निकला तो बस वो कभी भी रुक नहीं सकेगा, और धर्म द्रव्य तो फाइनाइट बताया गया है, तो भारी मुश्किलें पड़ जाएगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को बच्चों? हाँ, होगा कि है? आपको समझ में आ रहा है विराज मैंने क्या कहा? बता, बोल के दिखाओ। प्रश्न, आपका प्रश्न ये था कि इसमें ऐसा किसने तो प्रश्न पूछा कि ये तीनों ठीक को है, उत्तर एक ही है, तीनों को एक ही कहा तो सिद्ध भगवान का कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, आगे बोलो, आगे क्या बोल रहा था? आगे क्या बोला मैंने? आगे मैंने ये बोला, यदि धर्म द्रव्य को बड़ा अधर्म द्रव्य को छोटा माने तो उसमें भी दिक्कत आएगी। अधर्म द्रव्य को छोटा माने तो एक तो रुकने का काम वही तक होगा, और उसके आगे यदि निकल जाए, वो उसके आगे निकल जाए तो रुकेगा किस बल पर आगे? क्योंकि धर्म द्रव्य तो सीमित है, वहां रुकना जरूरी है, उसके आगे तो जा नहीं सकता, तो रुकने का जरिया तो है ही नहीं वहां पर, तो भारी आपत्ति आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? बोल सकोगे ये सब? पांच द्रव्यों की चर्चा हम कर चुके हैं, और काल द्रव्य की चर्चा भी उठा लेता हूं, अंतिम चर्चा। मैं आपको ये कह रहा था, द्रव्य में, जीव और पुद्गल में 2 प्रकार के कार्य पाए जाते हैं। वे कौन कौन से कार्य की बात कर रहा था? मैं इंग्लिश के पर्टिकुलर वर्ड्स बोल रहा था, एक सरीके लिखने वाले, वे कौन कौन से? चलो आप हिंदी के वर्ड्स बोल सकते हैं, बोलो। सत्कार, क्रियात्मक कार्य और भावनात्मक कार्य।
क्रियात्मक और भावनात्मक भावनात्मक। भावनात्मक आपको आधा स्टार चाहिए या बैठना है आपको? बैठो और आधा स्टार भी दे दो इनको। आगे बढ़ता हूं मैं। अभी तक हमने धर्म अधर्म द्रव्य की बात की, वो क्रियात्मक कार्य की सिद्धि के लिए की। अभी भावात्मक कार्य जो प्रति समय में पर्याय हो रही है, उसके लिए एक सपोर्टिव रीजन बाहर में है, वो है काल द्रव्य। ये काल द्रव्य की क्या परिभाषा करेंगे? प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में निमित्त अथवा सहायक द्रव्य को काल द्रव्य कहते हैं। इसी तर्ज पर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अभी तक जो धर्म धर्म द्रव्य की परिभाषा की थी, उसी की तर्ज पर कैसे परिभाषा करेंगे? कौन बताएगा? बोलो यश। सब द्रव्यों के परिवर्तन। बैठ जाओ, इनको 2 पॉइंट्स दिए जाए। हंसो जरा अच्छे से, मुस्कुराओ। हाँ, कहीं से आवाज आवाज आई क्या? इस बार नहीं आई, ठीक है। काल द्रव्य को वैदिक दर्शन में, चलो परिभाषा इनकी मैं पूरी करता हूं पहले। इनको यह कहना था, प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन करते हुए, प्रत्येक द्रव्य जब स्वयं परिणमन करता है तो उस परिणमन में जो द्रव्य निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की अपनी एबिलिटी है परिणमन करने की, उसकी शक्ति है। उत्पाद वे द्रव्यात्मक वो है, परिणमना उसका नेचर है, द्रव्य तो उसका गुण है। हम 6 सामान्य गुण फिर कभी देख लेंगे। तो उसमें द्रव्यत्व गुण यही तो कहता है कि निरंतर परिणमन 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 होता रहता है द्रव्य। तो परिणमन इस किसी के बदौलत नहीं है, वो उसी के उपादान से, बट निमित्त के रूप में काल द्रव्य है। अब काल द्रव्य क्या है, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। इस काल को लोक में मरण भी कहते हैं। किसी ने सुना है कभी? बच्चों क्यों हंस रहा है इतना, क्यों मुस्कुरा रहा है? बहुत खुशी खुशी से पागल वागल हो रहे क्या? चलो बैठ जाइए सभी। हंसने को अंतु हंस। चलो कहां तक आए? काल को मरण भी कहते, ये किसने सुना है कभी? बहुत गजब की बात कहने वाला। आपने कभी सुना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने 2-3 शब्द का प्रयोग किया था 4-5 दिन पहले। मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये फलाना आदमी अच्छे थे। जैसे गांधी जी का उदाहरण लेता हूँ। गांधी जी दिवंगत हो गए, गांधी जी देवलोक को प्राप्त हो गए, आदि आदि। उसमें और एक शब्द बोल सकते हैं, वो क्या है जरा बताएगा कोई? गांधी जी का काल, गांधी जी ने काल बोलो। गांधी जी का काल परिवर्तन हो गया। अच्छा हो गया, वो ये नहीं बोलेंगे, हम बच गए। चलो और बोलो, और कोई बोलेगा? अच्छी भाषा। देखो, ये मंच से जरूर सुनी होगी आप लोगों ने, आपके स्कूल्स में जरूर सुनी होगी। आज महात्मा गांधी जी काल धर्म को प्राप्त हो गए। सुना है किसी ने? काल धर्म नहीं सुना? कहाँ सुना है? बस सुना है तो काय के लिए हंस रहे उस पर? नहीं सुना तो भी आपत, सुना है तो भी आपत। काल धर्म कहते, काल धर्म को प्राप्त होना मतलब मरना। ऐसे क्यों कहते हैं बच्चों? जरा मैं ये भी बता दूं आपको। क्योंकि काल का काम है परिवर्तन करना। काल धर्म को प्राप्त हो गया मतलब वो
पर्याय चली गई। अब वो भी एक पर्याय थी, मनुष्य की पर्याय। और वैसे विचार करें तो प्रत्येक समय में होने वाली पर्याय जा रही है, तो प्रत्येक समय में आदमी मर रहा है। छिन छिन करके पल पल करते हम निश दिन मरते रहते हैं। प्रत्येक समय में प्रत्येक वस्तु मरण ही को प्राप्त हो ही रही है और पैदा भी हो रही है। ठीक है, वैदिक दार्शनिकों ने इस काल को माना तो है, साइंटिस्ट ने भी टाइम को माना तो है, बट वे टाइम को निराकार मानते हैं। और जैन दर्शन ने बहुत सटीक बात कही है, कोई भी द्रव्य निराकार होता ही नहीं है। हर वस्तु को कोई ना कोई आकार, डायमेंशंस होते ही है, और काल द्रव्य को एक प्रदेशी माना है। जैसा परमाणु वैसा ये भी, दोनों एक प्रदेशी, इसलिए काल द्रव्य को कालाणु भी कहते हैं। वह एक प्रदेशी है, इसलिए अस्थिकाय में उसका समावेश नहीं है, फिर इसकी चर्चा करेंगे। और ऐसे काल द्रव्य असंख्यात है, मतलब लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी स्थान पर, हर एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। जैसे एक टाइल पर एक रत्न रखा हो किसी ने, ऐसा पूरा लोकाकाश भरा है काल द्रव्यों से। असंख्यात काल द्रव्य है, कोई एक दो नहीं, संख्या में वे असंख्यात है। ये काल की बात है बच्चों। अभी कुछ प्रश्न पूछूंगा मैं, समय हो गया। प्रश्न पूछूंगा, उत्तर नहीं देखेंगे, क्योंकि नया पाठ शायद कल चालू कर लेंगे सुबह। सिद्ध भगवान अभी पहुंचे वहां पर, अपने स्थान पर। काल द्रव्य का परिणमनीय हेतुत्व, काल द्रव्य का लक्षण परिणमनीय हेतुत्व, लक्षण का कॉलम बन सकता है। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व। एक प्रश्न आपको, अभी कोई जीव जाकर बस मुक्त हुआ, अब भी सिद्धशिला पर अब भी विराजमान हो रहा, बस हुआ, और हमने पूछा इसमें कितने द्रव्य निमित्त है। महावीर भगवान के आज से 2548 वर्ष पूर्व के महावीर का जीव के कितने द्रव्य निमित्त थे, बताइएगा जरा कोई, बताइएगा जरा कोई। बोलो। तीन। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, काल। देखो, आकाश द्रव्य तो सदा काल आपको कारण बोलना ही है, क्योंकि आकाश से बाहर तो कभी कोई नहीं जाता। आकाश को आप छोड़ गए, और जब गमन कर रहे तब धर्म द्रव्य निमित्त है, जब रुके उस समय में तब अधर्म द्रव्य निमित्त है। काल द्रव्य तो प्रत्येक समय, आकाश और काल द्रव्य प्रत्येक समय में निमित्त है, क्योंकि उनको जगह भी चाहिए। हम बिना प्रदेश वाले कोई भी द्रव्य नहीं मानते, और बिना परिणमन वाले भी कोई नहीं मानते। आज भी जो महावीर के जीव है उनको दो ही द्रव्य निमित्त है, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य। उनको धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है, क्योंकि ना वे चलते हैं ना चलकर रुक भी रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था, आज से 2548 वर्ष पूर्व ही अधर्म द्रव्य निमित्त था, आज नहीं, क्योंकि आज चलकर रुक नहीं रहे हैं, वे रह रहे हैं। और तब और एक द्रव्य निमित्त था, पुद्गल। पुद्गल कैसे निमित्त था? कर्म का क्षय हो रहा था, तो उसके निमित्त से ऊपर गए थे, इसलिए पुद्गल भी निमित्त कहलाएगा। कितने जन समझ रहे बात को? इस प्रकार ये टेबल भी पूरा हुआ, मैंने प्रश्न भी पूछ लिए जो पूछने हैं। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड। आकाश, आकाश मतलब वो ऊपर वाला आकाश नहीं समझ रहे ना बच्चों आप, जो ऊपर जिसे स्काई कहते हैं, उसे पुद्गल माना गया है हमारे यहाँ। ठीक है, दिस इज ऑल। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों, बोलो। काल की संख्या 4-5 बार बोली मैंने, असंख्यात है। चलिए ठीक है, ओम। निज ने बताई